नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। फिर एक नए मुद्दे पर आप लोगों के चर्चा करने के लिए आया हूं। सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा के दिवंगत होने के बाद सहारा का नया चेयरमैन कौन आज सहारा इंडिया पर जो पहाड़ टूटा है और कांटों का ताज, आज सहारा के नए चेयरमैन की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज सहारा के डूबते हुए जहाज को संभालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? और सहारा समूह में आज कौन आगे आकर सहारा के नए चेयरमैन की जिम्मेदारी को लेने की जवाबदेही लेगा? लेकिन आज तक सहारा मैनेजमेंट से जुड़े, चाहे वो स्वप्ना राय हों, चाहे वो ओपी श्रीवास्तव हों, चाहे स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव के सुपुत्र सुशांतो राय हों, जिन्होंने मैसेडोनिया की नागरिकता ली, तो सुब्रत राय सहारा के दिवंगत हो जाने के बाद में आज तक मैनेजमेंट नए चेयरमैन का चुनाव नहीं कर पाया है। जो आज चेयरमैन का चुनाव ना कर पाए, उस प्रबंधन से, उस संस्था से क्या उम्मीद और विश्वास किया जाए, ये समझ से परे है। लेकिन उसके उलट आज सहारा समूह के कमांड ऑफिस कपूरथला कॉम्प्लेक्स पर, सहारा इंडिया पर ईडी की रेड पड़ रही है, कानूनी शिकंजा बढ़ रहा है। और ईडी ने 2,98,00,000 कैश रिकॉर्ड एवं संदिग्ध दस्तावेज जो है जब्त किए हैं, जिसमें कई हार्ड डिस्क, कई पेन ड्राइव इन्होंने जो है जब्त किए और इनके सहारा समूह की कई कंपनियों के जो दस्तावेज हैं उनको जो है जब्त किया है। हमारा इंडिया के 1 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए इन्होंने निवेश लिया और 24,000 करोड़ को एम्बे वैली में निवेश किया। ये तो हमारा इंडिया की ईडी जो जांच कर रही है, कोलकाता यूनिट। देश भर में 3 कंपनियां और 3 की सोसाइटियों की तो लगभग 86,673 करोड़ इन्होंने पैसा उठाया और उसके बाद में 62,000 करोड़ इन्होंने एम्बे वैली में सोसाइटी एक्ट 2002 का घोर उल्लंघन करते हुए इन्होंने निवेश किया। इन्होंने गलत तरीके से एक कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किया और ये सोसाइटी एक्ट का घोर उल्लंघन है। तो साथियों, जब भी कुछ बड़ा होता है, ईडी ने छापेमारी की, प्रमुखता से न्यूज़ दुनिया चैनल ने आपकी आवाज़ बना और न्यूज़ दुनिया चैनल ने इस बात को और सच्चाई को देश तक पहुंचाने का प्रयास किया। अमित शाह जी ने 85,000 करोड़ के पाई के भुगतान की बात की, लेकिन अमित शाह जी पर भी और मोदी सरकार पर भी सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं का भारी दबाव है। सहारा का भुगतान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दे में तब्दील हो रहा है, लेकिन सहारा के चार्टकार इस रेड को भुगतान के रास्ते में प्रयास का एक आगे का साधन मान के बता रहे थे और ये कह रहे थे कि आप भुगतान की सुनिश्चितता सितंबर से होने लगेगी। और जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया कि सहारा शहर 270 एकड़ में है, उस पर 100 एकड़ जमीन लीज का प्रस्ताव एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया है। तो सहारा समूह पर तो शिकंजा बढ़ने लगा है, चाहे वो ईडी का हो, चाहे प्रशासनिक सर्जरी का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे आगामी सितंबर की तारीखों में सुप्रीम कोर्ट का हो। क्योंकि अब निवेशक जाग चुका है, अब एजेंट जाग चुका है, अब वो किसी भी परिस्थिति में इनकी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होने वाला। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सहारा प्रबंधन ने लूटा नहीं। तो साथियों, एक सोशल मीडिया पर सहारा के चार्टकार लोग, मैं देख रहा था एक ग्रुप में, जो सहकारिता गृह मंत्री हैं रेड्डी जी, उनको हैदराबाद में ज्ञापन देते नजर आए और सहारा सेवी केस के निस्तारण की बात करते नजर आए। अरे सहारा सेवी केस हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों का केस है। आप ये बताइए कि सोसाइटी के जमाकर्ताओं का क्या होगा, सहारा के ग्लोबल का भुगतान का क्या होगा, ई स्कूटी रेंटल के भुगतान का क्या होगा? लेकिन इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज सहारा का मैनेजमेंट कल मीटिंग कर रहा था 10 तारीख को,
शिवाजी सिंह जो जेल में था, जेल से जमानत के बाद में रिहा होकर उसको भोपाल के जोन का प्रभार दिया गया। वो ये कहते नजर आ रहे थे कि आप लोग पोर्टल पर अप्लाई करें, और पोर्टल पोर्टल चिल्लाते नजर आ रहे थे। पोर्टल से 10 जन्म में भुगतान नहीं होगा। साथियों, सहारा के चाटकारों द्वारा फिर एक नया भ्रम फैलाया जा रहा है। आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, आप लोगों को बचने की ज़रूरत है। और सहारा के चाटकार लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि संस्था पर जो जांचें केंद्र सरकार की चल रही थी, वो सभी जांचें पूरी हो गई हैं और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में उन जांचों के रिपोर्ट को सौंपना है। और जो भी रिपोर्टें हैं वो संस्था के पक्ष में हैं और मुख्यालय बहुत खुश है। और अगस्त के दूसरे माह में नए चेयरमैन की नियुक्ति हो जानी है, क्योंकि विदेश की नागरिकता सीमांतों सुशांतों की राय की रद्द होगी, उसके बाद में नई नागरिकता लेने में समय लग रहा है। यानी अगस्त के दूसरे सप्ताह में सीमांतों सुशांतों को देश की नागरिकता मिल जाएगी। तो साथियों, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। अगर देश में सहारा की धोखाधड़ी और स्कैम पर जांच चल रही थी, चाहे वो एसएफआईओ की जांच हो, चाहे अन्य जांचें हों, तो जब जांच एजेंसी ने जांच को उजागर नहीं किया तो सहारा प्रबंधन और सहारा प्रबंधन के चाटकारों को वो जांच का निष्कर्ष कैसे पता चल गया? कैसे उनको ये पता चल गया कि जो जांच निकल कर आई है वो सहारा के पक्ष में है, जब सुप्रीम कोर्ट में वो जांच सौंपी ही नहीं गई? जब सुप्रीम कोर्ट में वो जांचों को जो जांचने वाली एजेंसी है उसने सुप्रीम कोर्ट के पटल पर वो रखा ही नहीं। तो साथियों, इनके झूठ फरेब से बचने की ज़रूरत है। और ये कह रहे हैं कि जो सीमांतो रॉय हैं अपनी विदेश की नागरिकता समाप्त करके देश की नागरिकता लेंगे और अगस्त माह में सहारा के नए चेयरमैन का जो चुनाव हो जाएगा और नवंबर और दिसंबर से सभी काम डिजिटल रूप से चालू हो जाएंगे और नए कमीशन की सूची तैयार की जा रही है। पहले से बेहतर कमीशन दिया जाएगा। तो आपको लॉलीपॉप देने का काम इन्होंने लगातार छला है और वही छलने का काम आपको जो है कर रहे हैं। और ये भी आश्वासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मूर्खदानी और ये चाटकार दे रहे हैं कि ग्लोबल गोल्डन और संचय का पे आउट भी सभी ब्रांचों में 50% तक जारी कर दिया जाएगा। साथियों, धैर्य बनाने की ज़रूरत है। विजय श्री हमारे करीब है। तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को लगातार 2019 और 20 से जागरूक करता आया हूं और सहारा के स्कैम को लगातार उजागर करता आया हूं। भले ही आपने हमारी बात को माना हो अथवा ना माना हो, क्योंकि हमने इस देश में सहारा के जमाकर्ता अब किसी भी कंपनी से लुटे पिटे नहीं, उनके खून पसीने की कमाई डूबे नहीं। उसको लगातार देश में जन जागृति लाने का काम मेरे चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। फिर भी हमारे बताए अनुसार हमारी बात ना मानते हुए कई लोगों ने सहारा ग्लोबल में निवेश किया, सहारा संचय में निवेश किया, कई स्कूटी रेंटल में भी उन्होंने फ्रेंचाइजी ली और उन्होंने निवेश किया। लेकिन इतनी जन जागरूकता आने के बाद भी आपका पैसा आप समझ नहीं पाए और आप इनके झूठ फरेब में आ गए। तो जब देश में सहारा, चाहे वो क्यूसॉप से जुड़ी एजेंसियां हों, एसएफआई हो, जब आरटीआई के माध्यम से सरकार से पूछने का प्रयास करते हैं और वो आरटीआई के माध्यम से जवाब नहीं देती देश की एजेंसियां, तो फिर सहारा के इन चाटकारों को, सहारा प्रबंधन से जुड़े लोगों को ये जांच में क्या निकल कर आया है वो इनको कैसे पता चल गया? गुमराह कर रहे हैं। गुमराह होने से बचिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज 4000 एजेंट डिप्रेशन तनाव में खत्म हो गए, तो इनके झूठ फरेब में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा परिवार के नाम से, इन्होंने परिवार का नाम लेकर लोगों को ठगने का प्रयास किया है और ये कहते थे कि सहारा इंडिया परिवार है। तो आज वो ही परिवार के कारण आज 12 लाख एजेंट परिवार छिन्न भिन्न है, करोड़ों जमा करता, आज हजारों बेटियां शादी के इंतजार में बैठी हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो साथियों, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है।
और सितंबर की 3, 4 और 5 तारीख की सुनवाई में सहारा पर कड़ा प्रहार होना चाहिए। देश की एजेंसियों तक, ईडी तक सहारा की तीनों सोसाइटियों का पूरा कच्चा चिट्ठा आप लोग ईडी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, जहाँ जहाँ से इन्होंने लाइसेंस लिया है, क्रेडिट का लखनऊ से, यूनिवर्सल का भोपाल से और स्टार का आपका जो है हैदराबाद से, तो इन सभी की स्कैम और धोखाधड़ियों को, क्योंकि पैसा किसी सोसाइटी में नहीं मिल रहा, जिस तरह हमारा इंडिया में धोखाधड़ी हुई उसी तरह इनमें भी हुई, कि उस सबकी सभी चीज़ों को जो है ईडी तक जरूर पहुँचाएं, जागरूक रहें और अब हमारा कोई भी साथी किसी भी कंपनी के स्कैम में ना फंस पाए। तो साथियों, जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़िए और सहारा के चेयरमैन के लिए जब लोग आगे आने के लिए तैयार नहीं है, आपसे 2 शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो इस कांटों भरे ताज को कौन पहनेगा? आज मुंह छुपाकर इनके डायरेक्टर, इनके मैनेजमेंट घूम रहे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? सहारा एक डूबा हुआ जहाज साबित हो चुका है, जिसकी सवारी करने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। जब यही सहारा ऊंचाइयों पर था तो सब, इसमें कपिल देव भी थे, इसमें राज बब्बर भी थे, इसमें अमिताभ बच्चन भी थे, इसमें कई रिजर्व बैंक के डायरेक्टर भी जो है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में शुमार थे। लेकिन आज सहारा एक डूबा हुआ जहाज है और डूबे हुए जहाज में कोई भी जो है तैरना नहीं चाहता, उसमें बैठना नहीं चाहता। यही सहारा की सच्चाई है। तो स्कैम से सचेत रहें। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करता है और जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़िए और कानूनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।